खुदा बंधन टूट गए सुख गए खुदा जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई। हालेलुया परमेश्वर के नाम की महिमा हो पाए। प्रभु यीशु मसीह को कुछ घर में कुछ लोगों ने इनवाइट किया, यीशु ने खुद भी किया, तो उस घर में क्या हुआ है? हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातें सीखने के लिए जा रहे हैं। प्रार्थना के साथ हम सभी बैठे हैं। यदि एक व्यक्ति को हम हमारे घर में बुलाए तो हमारा कमी को बोले तो हमको कैसा लगेगा? हालेलुया। निमंत्रण किया है, इनवाइट किया है, उस व्यक्ति ही हमारे घर में आकर लोगों के सामने हमारे कमी को बोले तो हमको कैसे लगेगा? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आकर या हमारे घर में आकर हमारा आशीष को रुकने का कहाँ रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, उसको हमें समझाते हैं। हालेलुया। मेरे साथ आइए लूका का सुसमाचार अध्याय 7, लूका का सुसमाचार अध्याय 7 उसका 36 से लेकर 50 तक हम पढ़ने के वक्त प्रभु यीशु मसीह ने एक फरीसी की एक व्यक्ति के घर में गया। उस व्यक्ति के घर में जाने के वक्त में उस घर में क्या क्या परिवर्तन हुआ है हम देखेंगे। फिर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हमारे घर में आना बहुत जरूरी है। इधर हम उस पूरा वचन पढ़ने के लिए मैं नहीं चाहता हूं, मैं बीच बीच में से आपको पढ़कर सुनाऊंगा, क्योंकि इधर प्रभु यीशु मसीह ने उधर आने के वक्त में 3 लोगों के बारे में हमको उसका 24 आयत से 24 आयतें हैं, उसमें से हमको 3 लोगों के बारे में हमको दिखाई दे रहे हैं। एक है प्रभु यीशु मसीह, दूसरा है फरीसी, तीसरा है एक स्त्री। ये 3 हमको देखने के लिए मिलता है। उसका 36 पढ़ना, जोर से पढ़ना, यहां तक सुनना है। पढ़ो पढ़ो। लूका का सुसमाचार उसका 7 का 36 26 देखो उधर ये लिखा है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वो उसके साथ भोजन करे। वो उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा, खाना खाने के लिए बैठा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में या हमारे घर में आना हमेशा आशीष का ही कारण होता है। हालेलुया। इधर आकर प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे नहीं चाहते हैं वो बात को प्रभु यीशु मसीह ने किया है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कुछ करता है हमारे लिए बहुत बहुत का कारण होता है। उधर पढ़ लीजिए, पहले ये जो फरीसी मेंटालिटी क्या है, क्या है, प्रभु यीशु ये ना सोचे आपने प्रभु यीशु मसीह को बुलाया, आपका हर एक बात प्रभु यीशु मसीह के जरिए हो गया, इसका मतलब ये नहीं आपका मन साफ। आपका मन साफ नहीं है तो भी आपका प्रार्थना प्रभु सुनता है।
हालेलुया। आपका मन साफ नहीं है तो भी आपका प्रार्थना तो प्रभु सुनता है, बल्कि ये जा सकता है। इधर देख लीजिए, उसके बाद 39 बस उसका हिंदी में पढ़ना। देखिए नहीं, ये देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचा, देखो जिसने प्रभु यीशु मसीह को भोजन के लिए बुलाया उनका मन साफ नहीं था। हालेलुया। उसके मन में ये डाउट अभी आ गया, सच में ये एक नबी है तो जो स्त्री के पास आई है उस स्त्री के बारे में किसको सही ढंग से जानकारी होना था। हालेलुया। इस व्यक्ति ने सोचने लगा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बोला है। 550 द्रह्मा का एक कर्जदार के बारे में एक दृष्टांत बोला है। हमारा दृष्टांत नहीं है, हमारा जो पोर्शन। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने जिसने अपने घर में उसको भोजन के लिए बुलाया उसका एक ही कमी को बोलना शुरू किया। पहले आंसू हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हमारे वचन के जरिए हमारे कमी को हालेलुया पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहे हैं, एकदम उसको अपनाना है क्योंकि छुटकारा की काम है। हालेलुया। ये नहीं है ये वचन हम सुनने के वक्त मन में पवित्र आत्मा बातचीत कर रहे हैं, आपका कमी के बारे में ये वचन है। आपके जीवन ना सोचे ये मेरा नहीं। परमेश्वर जब आपके जीवन में कार्यकाल करना है, हालेलुया, किसी व्यक्ति के जरिए, वचन के जरिए, स्वप्न के जरिए, दर्शन के से बात करना है, आप हालेलुया आपको ये दिल लग रहा है ये मेरे जीवन का कमी के बारे में है, आप बोलना प्रभु जी ये मेरा ही कमी है। हालेलुया। इधर 3 कमी को प्रभु यीशु मसीह ने उस फरीसी के जीवन में दिखाया। फर्स्ट 44 तूने मेरे जो रीति में करना था वो बातों को तुमने ध्यान नहीं दिया। मैं तो जब तुमने मुझे निमंत्रण किया, मैं तुम्हारे घर में आया, मेरा पैर को धोया नहीं। हालेलुया। जिसके बारे में शीमोन ने बोला गलत है या पापी है, उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने उसके घर में बैठकर तेरा सिचुएशन देखना। कभी भी यदि आप सोच रही है आपके घर में मैं आया हूं, आपने स्पेशल खाना बनाकर आपने मुझे बुलाया, मैं आकर जिसको आप पसंद नहीं करते हैं उस व्यक्ति के जीवन को बराबर कर आपको मैं बोल रहा हूं, आपके जीवन में उसके जीवन के हिसाब से देखें तो कमी है, क्या आप मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे। आप कभी भी मुझे आगे आपके घर में नहीं बुलाएंगे। हालेलुया। इधर प्रभु यीशु मसीह ने शीमोन के जीवन में ये चाहता था एक छुटकारा। हालेलुया। एक छुटकारा चाहता था। फर्स्ट ये बोला मैंने आया, तुमने मेरा पैर और पाँव को धोने के लिए बहाने नहीं दिया। इसने क्या किया? इसने मेरे पाप आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछ दिया। जो एक चना की इज्जत है बाल से पोंछ
सोच लिया, उसने हालेलुया मुझे पूरी रीति से मुझे आदर किया। सेकंड उसका 45, दूसरा उसका कमी शिमोन के जीवन में, शिमोन के घर में आने के वक्त में शिमोन ने अपना एक अतिथि समझकर, एक मेहमान समझकर क्या क्या नहीं किया। सेकंड 45, तुमने मुझे चुम्मा ना दिया, तुमने मुझे चुंबन नहीं दिया। स्त्री ने हाँ, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पैरों में चुंबन दिया। हालेलुया, तूने मुझे आदर नहीं किया, आदर नहीं किया, तूने मुझे आदर नहीं किया। कई बार ऐसे ही होता है ना, पास्टर आए तो कहीं ना कहीं मिठाई के रिश्तेदार आए तो, हालेलुया, कई बार हमारे जीवन में हो चुका है। ओके, इधर एक शब्द स्पेशल लिखा है, क्या उसने, इसने क्या किया? पर इसने मेरे पाँव, 45, पर जब से मैं आया हूँ, जब से मैं आया हूँ, जब से मैं आया हूँ, तब से इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। चुनना ना छोड़ा। पहले आंसू परंतु तूने मेरे सिर पर तेल नहीं, 46, हाँ, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मलाया। और स्त्री ने क्या किया? पर इसने मेरे पाँवों पर इत्र मला है। हालेलुया। तेरे आंसू यदि प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में आकर, आपके घर में आकर ऐसे एक कमी को बताए तो क्या आप स्वीकार करेंगे? आप नाराज हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को हमने सब कुछ तैयारी कर हालेलुया बुलाया, हमें प्रभु यीशु मसीह ने इंसल्ट किया। पहले आंसू प्रभु यीशु मसीह आपको इंसल्ट करने के लिए नहीं है। जब भी आपके जीवन में प्रभु की आत्मा हालेलुया कार्य काम करता है, ये आपके घर में आने के वक्त में हालेलुया प्रभु की आत्मा आपके जीवन में कुछ ना कुछ काम करता है, वो आपको इंसल्ट करने के लिए नहीं है, रूपांतरण करने के लिए। हालेलुया, आपको रूपांतरण करने के लिए, आपको और परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए। पहला प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, परमेश्वर हालेलुया पीछे क्या हो गया, आज क्या हो रहा है, आगे भी क्या होना है, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। उसने हालेलुया पृथ्वी पर नींव डाला, उस परमेश्वर को सब कुछ पता है, इसलिए शिमोन के घर में गया, क्योंकि शिमोन नष्ट होने से प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं था। हालेलुया। कई बार क्या होता है, हम ये सोचते हैं हालेलुया मुझे सारे तारीफ करे, मुझे सभी तारीफ करे। हालेलुया। एक कहानी आपने सुना होगा, एक व्यक्ति ने जाकर महाराजा के सदस्य में जाकर बोला, महाराज आप बहुत दान देने वाला है। और महाराजा ने मंत्री से बोला, इसको 1 तोला सोना दे दे। ओह महाराजा आप बहुत प्यारे हैं। और महाराजा ने बोला मंत्री से 1 और तोला दे। ये बहुत तारीफ करते रहा। इस व्यक्ति ने, महाराजा ने मंत्री से बोलते रहा, इसको देते रहो। लास्ट में इस व्यक्ति ने जाने लगा। इस व्यक्ति ने बोला, महाराज अभी मेरे को जाना है, सोना दीजिए। उसने बोला, तूने वैसे ही मुझे बातों बात तारीफ कर रहा था, मैं भी तुम्हारे मन को खुश करने के लिए मैं भी तारीफ कर रहा था। समझिए, हालेलुया। हम परमेश्वर के हजूरी में हैं। परमेश्वर के आत्मा हमारे जीवन में जो कुछ बोलते हैं, कमी को हम हालेलुया अपना समझकर सुधरने के बारे में सोचना। ये नहीं है पास्टर जी ने वो बोला, इस व्यक्ति ने ये बोला, इस बहन ने ये बोला, इस भाई ने ये बोला। प्यारा यदि आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने के लिए चाहते हैं, आप परमेश्वर को वचन के जरिए आपको एक आईना जैसे आप देखना है। हालेलुया। कहावत है, छोटे बच्चों को स्कूल में जाने के वक्त में पेंसिल देते हैं, बड़े लोगों को बड़े क्लास में पेन देते हैं। पेंसिल इसलिए देते हैं क्योंकि छोटे बच्चे हैं, गलती आना संभव है,
इसको जल्दी समझदार है, इसको गारंटी नहीं आ सकता है, आने का संभावना नहीं होते हैं। हालेलुया। पहले आंसू प्रभु आपके घर में आए तो हालेलुया, प्रभु के आत्मा आपके जीवन में कुछ बोले तो क्या करना है, उसको स्वीकार करें तो आपके जीवन में बहुत बड़ा अनुग्रह है। फिर आपने देखा उधर एक बात है, शिमोन के बारे में कमी के बारे में लिखा, उसको हाले नमूना बनने के लिए आया था, नष्ट करने के लिए नहीं। आपने देखा उसको नष्ट करने के लिए नहीं है, उसको प्रभु के लिए इस्तेमाल करने के लिए, अपने कमी को दिखाकर उसको सुधारकर परमेश्वर के लिए। प्रभु कितने लोग चाहते हैं आप मुझसे बता मेरे जीवन में क्या क्या कमी है, मैं सुधरने के लिए तैयार है। हालेलुया। हाथ उठाने से नहीं है, मन खोलना है, मन खोलना है प्रभु के आत्मा के समूह में। हालेलुया। अपने मन को खोलकर हालेलुया परमेश्वर से बोले, प्रभु जी हालेलुया, आप इतने हालेलुया लोग हो गए, आप मुझसे बता दे मेरे जीवन का कमी क्या है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा परमेश्वर, यदि प्रभु हमारे हत्या में आए तो हालेलुया। बुराई को भलाई करने वाला परमेश्वर, भलाई में बदलने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। सेकंड बात है हालेलुया, हमें लोगों के सामने बेइज्जती होने के लिए, बदनामी होने के लिए मौका आने के वक्त में यदि प्रभु यीशु मसीह को हमारे घर में हम बुलाए तो हम बेइज्जती होने के लिए नहीं देते, हम बदनामी होने के लिए नहीं देते हैं, हम आदत की मुकुट बनाते हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। पढ़ लीजिए, हम सभी अच्छा तरह जानते हैं यूहन्ना का सुसमाचार दूसरा अध्याय में काना में ब्याह है, काना का ब्याह किया था। उधर प्रभु यीशु मसीह ने उस घर में जाने के वजह से उधर का हाले बड़ा हालेलुया, एक बदनामी को प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया आनंद में बदल दिया है। हालेलुया। पढ़ लीजिए उसका यूहन्ना का सुसमाचार दूसरा अध्याय का दूसरा और तीसरा, यूहन्ना का सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसका दूसरा। यीशु और उसके चेले भी उस सभा में निमंत्रित थे। जब दाखरस कट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। उनके पास दाखरस नहीं रहा। हालेलुया। मेरे आशीष हो, हमारे जीवन में भी कई बार हमारे प्लानिंग कोई भी ऐसा शादी का प्रोग्राम नहीं करते हैं, लोग आए हम कम बनाएंगे, हम लोगों के सामने हम बदनामी हो जाए, ऐसा कोई भी कभी नहीं करते हैं। जितना लोगों को बुलाते हैं उनसे भी थोड़ा सा ज्यादा बनाते हैं, आम बात है हर घर में। बल्कि इधर अचानक से दाखरस कम पड़ गया, और कम पड़ने के बाद किसी को भी पता नहीं चला। प्रभु यीशु मसीह का माता मरियम को प्रभु यीशु मसीह के पास आकर बोली। फिर उधर एक बात ध्यान से रखना, यदि प्रभु यीशु मसीह उस घर नहीं गया तो उनका हाल क्या होना था। अब कभी सोचकर देखा, सारे लोगों ने जिंदगी भर उस परिवार के ऊपर दोष लगाना था, हमको शादी के लिए बुलाया, हमको सही ढंग से खाना नहीं मिला, सही ढंग से आदत नहीं मिला, सही ढंग से हमको जो कुछ दूसरे को मिला हमको आपके हालेलुया जीवन में जब खुशी की माहौल आता है, सबसे पहले प्रभु को हालेलुया महिमा दे। फिर आप कभी भी परेशान होने के लिए, कभी भी निंदा का हालेलुया काम होने के लिए प्रभु ने कभी भी नहीं देगा। कई बार क्या होता है, कई
लोगों की बातों के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके वजह से कई शादियों में कई आनंद की माहौल, कई बातें दुख में समाप्त हो जाता है। हालेलुया। कई जीवन के बारे में याद है, प्रभु को प्रथम स्थान ना दे तो क्या होते हैं। विरासतों में आप लोगों से बताता हूं, काना में प्रभु यीशु मसीह को बुलाया, प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया। शादी का माहौल के उस आनंद की अवस्था में है, प्रभु यीशु मसीह उधर हालेलुया जो कमी है वो पूर्ति करने का व्यस्त में है। हालेलुया। कितने लोग में जो बोला है, लोगों ने आनंद की माहौल में है, हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये था, मैं इनके लिए क्या करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया, आपके भी घर में कोई भी आनंद की बात आता है, कोई भी फंक्शन आता है, प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान देने देना। हालेलुया। कभी भी हालेलुया आप निश्चित होने के लिए नहीं देगा। हालेलुया। ऐसे होता है हमारा केरला में, ऐसे होते हैं मतलब क्या उसका है, शादी हो तो कार्ड छपवाते हैं, उसके बाद चर्च में लेकर आते हैं, चर्च में प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद फर्स्ट पास्टर को देते हैं, उसके बाद बांटते हैं। इधर में देखा सारे बांटने का कुछ कार्ड बाकी है तो चर्च में लेकर आएंगे, बाकी है तो नहीं तो फोन में काम समाप्त। फिर आपसे कार्ड देने की बात नहीं है, प्रभु को हम प्रथम स्थान देना। हालेलुया। मेरे बात आपको समझ में आ रहा है, प्रभु को प्रथम स्थान देना, क्योंकि कई बातें हमको याद नहीं आते हैं, कई प्रोग्राम करने के वक्त में, कई फंक्शन करने के वक्त में कई बातें हमारे दिमाग में नहीं आएगा, बल्कि सब कुछ जानने वाला परमेश्वर हमारा साथ दे तो कमी होने के लिए नहीं देगा। कितने लोग समझ में आया। हालेलुया। कितने लोग समझ में आया। परमेश्वर की हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान दे तो हालेलुया उधर के हालेलुया लोगों को भी हालेलुया, वो लोग भी सोचेंगे ये क्या हो रहा है। हालेलुया। उसका 5 आयत पढ़ना। आमीन। हालेलुया। और एक बात है, प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण करने के बाद अपना मनमर्जी नहीं करना। आपका काम शुभ रीति में समाप्त होना है, अपना रीति उधर नहीं चलेगा। जो प्रभु यीशु मसीह ने बोलेगा वैसे ही करना पड़ेगा। हालेलुया। यदि आप हालेलुया जयवंत होने के लिए चाहता है, आपके घर में प्रभु यीशु मसीह को बुला दे, प्रभु यीशु मसीह के वचन के आधार पर जो कुछ बात करे आप सफलता हो जाएंगे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने जो बोलेगा वैसे करे। हालेलुया। उसके आगे हम पढ़ने का वक्त में पढ़ ले 10 हालेलुया। वो करता है, अच्छा करता है। आमीन। उधर देखा पहले जो बांट रहे थे उससे भी बढ़िया था प्रभु यीशु मसीह ने दिया। हालेलुया। मारा करने वाला परमेश्वर नहीं है। मैं ये बात बताने के लिए चाहता हूँ, आपके घर में हालेलुया कोई भी फंक्शन हो, हालेलुया सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह का वचन को, प्रभु यीशु मसीह का हालेलुया हुक्मों को आप पालन करने के लिए तैयार है तो लोग आपको तारीफ करेंगे। हालेलुया। लोग आपको तारीफ करेंगे। नहीं प्रभु यीशु मसीह को नहीं बुलाए तो उस घर कैसे कैसे बना था। सारे लोगों ने आकर निंदा करना था, निंदा का पात्र से आदत की हालेलुया मुकुट बना दिया मेरा प्रभु ने। हालेलुया। प्यारे आशीषों, आपके जीवन आपके घर में हालेलुया क्या कुछ फंक्शन है, प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान। जो प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं है वो फंक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन देकर, अपना खून देकर हमें खरीदा है। हालेलुया। यदि हम हालेलुया हमारे जीवन में कुछ कमी आवे, यदि हमारे जीवन में कुछ दुख आवे, प्रभु यीशु मसीह को वो सहन
बार है। हालेलुया। इसलिए मेरे आंसू मैं एक बात बताने के लिए चाहता हूँ, कोई भी फंक्शन है प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान दे। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? खाना का हालेलुया ब्याह कर घर में प्रभु यीशु मसीह ने केवल एक चमत्कार नहीं किया, केवल एक चमत्कार नहीं किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को बुलाए तो क्या क्या होता है प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया। हालेलुया। उधर देखना, वो चमत्कार का पहला चमत्कार उधर किया है, क्या है? वेदना को दूर किया। आमीन। दान देने की बात नहीं है, वेदनामी को हालेलुया निंदा को दूर किया है। लोग हालेलुया आपको मुझे हालेलुया निंदा करना था, निंदा को दूर कर लोगों के सामने आदर की मुकुट बनाया। हालेलुया। इसलिए मेरे आंसू हमारे जीवन में जो कुछ हालेलुया खुशी की माहौल है, आनंद की माहौल है, प्रभु यीशु मसीह को भलासा। आमीन। हालेलुया। तीसरा है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला मैं तुम्हारे घर में आना। हालेलुया। ये है हम सभी अच्छा तरह जानते हैं, सकाई के घर में प्रभु यीशु मसीह खुद गया। हालेलुया। उसका लूका का सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 31 से लेकर 11 से उसका पहला अध्याय आयत से लेकर 10 आयत तक हम पढ़ने के वक्त में उधर लिखा है सकाई के घर में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। मेरे आंसू यदि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आपके घर में आए तो प्रभु का बड़े बात हालेलुया बड़ी बड़ी काम में आपके जीवन में हो जाएगा। हालेलुया। सकाई का उसका पहला आयत पढ़ना, लूका का सुसमाचार 19 का। तब यीशु यरीहो शहर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਯਰੀहो ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਯਕਈ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਧਨਵਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਕੌਣ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕਿਆ क्योंकि एक उसका 5, क्योंकि सब कुछ पढ़ने के लिए मैं चाहता हूँ फिर हम हमारा टाइम इतना नहीं है, इसलिए उसका 5 आए। छठ उत्तरा। हालेलुया। हालेलुया। यदि प्रभु यीशु मसीह को आप देखने के लिए चाहता है तो प्रभु यीशु मसीह हालेलुया आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आपके घर में आपका करने के लिए चाहता है। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? हालेलुया। यदि प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए, यदि प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए आप हालेलुया चाहते हो तो आपके घर में आकर आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है। हालेलुया। 5 एक और पढ़ना हिंदी में। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, "हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है।" आमीन। उधर आपने वो पेड़ ध्यान दिया, आज मैं तुम्हारे रहना आवश्यक है। रहने की मतलब नहीं है, रहना आवश्यक एक बात है, आवश्यक है। आज तुम्हारे घर में आना आवश्यक है, क्योंकि कुछ करने के लिए मैं चाहता हूँ, कुछ बदलाव लाने के लिए चाहता हूँ, ये दुनिया के हाल झंझट से तुम्हें बचाने के लिए चाहता हूँ। तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े हालेलुया आदत की मुकुट लेकर आने के लिए मैं चाहता हूँ। तुमने मुझे सिर्फ देखने के लिए चाहता है, केवल देखने के लिए नहीं है। मेरे जरिए जो कुछ छुटकारा आनंद चंगाई तुम्हारे जीवन में आना चाहिए, तुम्हारे घर में आना चाहिए, तुम्हारे परिवार में आना चाहिए, ये सब कुछ मैं लेकर आने के लिए मैं चाहता हूँ। हालेलुया। कई लोग हैं, हम फोन करके बोलते हैं आज संगत लिखना है, ये सब संगत लिखना है। अच्छा, मैं ना घर में जाकर क्या करना, सलाह करेंगे। घर में जाकर सलाह करेंगे। सलाह करते करते तो सलाह तो दिन लंबा हो जाता है। सका नहीं क्या बोले उसके 6 आयत पढ़ना आनंद से। हालेलुया। आनंद से। जब भी प्यारे आंसू आपके घर में संगत रखने के बारे में बात होता है, आनंद से बोला हाँ जी,
कुछ नहीं पाया, जो कुछ प्रभु के नाम से किया है उसने सब कुछ पाया। हालेलुया। सकल क्या बोला, मैं घर में जाकर मेरा पत्नी के साथ सलाह कर मैं बताऊंगा, या मैं बच्चों के साथ सलाह कर मैं बताऊंगा, या मैं वो उसके पहला आयत पढ़ना, पहला आयत। हाँ हाँ, चुंगी लेने वालों का सरदार था। हालेलुया। हाई ऑफिशियल स्टाफ है, तो फिर और एक भी होना चाहिए ना, मैं देख लेता हूँ मेरे को छुट्टी मिलेगा या नहीं। कई लोग ये भी बहाने लगाते हैं, छुट्टी देख लेता, छुट्टी मिले तो, ये छुट्टी तो पूछ कर आते हैं बीमारी है, आप क्या आज छुट्टी है तो ये पूछ कर आते हैं, बीमारी, तकलीफ, परेशानी, नुकसान, एक्सीडेंट, सब कुछ क्या पूछ कर आते हैं, आज क्या फ्री है तो क्या मैं आऊं। फिर प्रभु के वचन आपके घर में आने से क्या नाराज है। हालेलुया। जब आपके घर में मीटिंग रखने के लिए बोलेंगे, यस, पहले आप भी बोलना है। हालेलुया। पहले आप भी बोलना है, मेरे घर में मीटिंग रखी, चक्राई ने आनंद से, हालेलुया, आनंद से किया। ओके, नेक्स्ट, उसके जीवन में क्या क्या हो गया है हम वो देखेंगे। ओके, पढ़ो जी। एक लोगों ने क्या बोला इसके बारे में, एक पापी मनुष्य है। पर यीशु मसीह के लिए कोई मतलब ही नहीं है, आप पापी है धर्मी है कोई मतलब नहीं है। यदि आप प्रभु को आपके घर में निमंत्रण दिया है, प्रभु आपके घर में आने के लिए तैयार है। जो कोई मुझे सुन रहा है, आप यदि प्रभु को मानते हैं ना मानते हैं, हालेलुया, यदि प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आने के लिए आप चाहते हैं तो प्रभु आपके घर में भी आने के लिए तैयार है। हालेलुया। उधर जाकर लोगों ने बोला ये कौन सी मनुष्य है, पापी मनुष्य है। लोगों ने ये मोड़ लगाया, ये पापी मनुष्य है। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके घर में पहुंचा, उधर एक बंधन टूटना शुरू हो गया। हालेलुया। एक बंधन टूटना शुरू हो गया। पढ़ो जी। आमीन, हालेलुया। हाजी, हे प्रभु, हालेलुया। देखो, जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आए, आपके घर में आते हैं, परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। आपका ध्यान संवत से हटकर परमेश्वर की ओर हो जाता है। कितने लोग समझ में है? कितने लोग समझ में है? आप सच में प्रभु यीशु मसीह को आपके घर में स्वीकार किया है, निमंत्रण किया है, तो आपका ध्यान कमाना छोड़कर, पैसा के पीछे का बात छोड़कर, मैं कहीं ना कहीं ज्यादा पैसा कमाऊं या पैसा इकट्ठा करूं, वो छोड़कर परमेश्वर मेरे जीवन में क्या चाहता है, मेरे जीवन में कैसे कैसे बातें होना चाहिए, ये हमारे जीवन में अपने आप आ जाता है। देखना, उधर प्रभु यीशु से एक भी शब्द नहीं बोला तुमने पापी है, बोला नहीं बोला। उधर प्रभु यीशु मसीह उसके घर में पहुंच गया। हालेलुया। उस घर के अंदर के बंधन टूटना शुरू हो गया। हालेलुया। जब परमेश्वर के दास लोग आपके घर में आते हैं, परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते हैं, उधर बंधन टूट जाता है। हालेलुया, हालेलुया। बंधन टूट जाते हैं। इसलिए शैतान बोलेगा संगत नहीं रखना, मीटिंग नहीं रखना, परमेश्वर के दास आपके घर में नहीं आना। शैतान ने कुछ ना कुछ रुकावट डालते रहेगा। और इधर ध्यान से सुनना, एक है, एक टैक्स का सूबेदार है, ठीक है जी, उसके पास बहुत धन है। इसने सबसे पहले क्या बोला,
मेरा संपत्ति का आधा हिस्सा मैं क्या करूंगा? कंगालों को दूंगा। अभी तक मैंने किया नहीं। कंगालों को आधा संपत्ति। मेरे आपको यदि आपके घर में परमेश्वर के वचन या परमेश्वर के काम आने के वक्त में आपके आंखों के सामने बहुत कुछ नुकसान प्रकट हो जाए तो भी हालेलुया, आपके अंदर आत्मा में आत्मिक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव है। हालेलुया, इस दुनिया की कई संपत्ति आपको छोड़कर जाए तो भी आत्मिक जीवन में आप धनी होते हैं। हालेलुया। देखो, ये फर्स्ट डेडिकेशन ये किया, डिसाइड ये किया है, मेरा संपत्ति का आधा हिस्सा क्या करूंगा? कंगाल को। नेक्स्ट, यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके मैं ले तो उसका 100 गुना में लुटाऊंगा। ये एक कुरान ने एक कानून है कि व्यवस्था का पालन करने के बारे में उधर इतना नहीं लिखा है जितना ये बोला। गिनती की किताब उसका 5 अध्याय, गिनती की किताब अध्याय 5, 6 और 7। यदि कोई स्त्री या पुरुष जो ऐसा पाप करके पहले की हुई पाप को मानना है। गिनती के किताब अध्याय 5, 6 और 7 आए। पहले गलती को मानना है, उसके बाद पाप 5वां अंश बढ़ा कर देना। समझ रहे हो? 5वां अंश बढ़ा कर देना। हाँ, 100 रुपया है तो 100 रुपया आप किसी से भी ले तो उसका 20 रुपया बढ़ाकर आप देना, 120 रुपया उनको लौट लेना। इधर वो नहीं किया। हालेलुया। इधर कहते वो कानून नहीं है, वो व्यवस्था की बात नहीं है। उसने और कई गुना आगे चला गया। पढ़ लीजिए 6, उसका 6 वर्णन, सॉरी 8, लूका का सुसमाचार 19 का 8 पढ़ रहे हैं। ओके, गुना समझ रहे हैं? उधर 5 का एक हिस्सा दे रहा था, इधर 4 गुना। 100 रुपये ले तो उसका 4 गुना, 400 लेकर 500 दूंगा मैं। हालेलुया। समझ रहे हैं बात? यदि मैं 100 रुपये किसी से मैं लिया है तो, गलती कर लिया है तो, लूटा है तो मैं अभी कितना दूंगा? 4 गुना और कर दूंगा। मतलब 100 है तो 500 रुपया मैं दूंगा। हालेलुया। संपत्ति के पीछे नहीं है, स्वर्ग के पीछे उसके दिल खोलना शुरू। मेरे आंसू, प्रभु यीशु से जब आपके घर में आते हैं, हालेलुया, संपत्ति के पीछे का आपका लालच छूट जाएगा। हालेलुया। प्रभु के पीछे, हालेलुया। गीत गाने बना, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यदि आप यीशु के पीछे चलने के लिए निर्णय लिया है, हालेलुया, आप धन के पीछे कभी नहीं जाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा काम करने के लिए नहीं जाना, कमाने के लिए नहीं जाना। गलत विधि से कमाने के बारे में परमेश्वर की इच्छा के
अनुसार नहीं है आपका कमाई, तो परमेश्वर जब आपके जीवन में आते हैं आप उस कमाई को खुद छोड़ देंगे। हालेलुया। इधर क्या लिखा है? चार गुणा में हालेलुया। कितना इसने आपने देखना, एक बहुत बड़ा ऑफिसर है, लोगों के सामने बोला है, हमें लोगों के सामने हालेलुया अपने आप समर्पण कर, अपने आप हालेलुया बोल रहा है, मैं गुनहगार हूँ। मेरे अफसोस जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं, हालेलुया हमारा कमी तो नहीं है, प्रभु के ओर देखे, प्रभु के ओर देखे, आपके जीवन में क्या क्या कमी है, प्रभु के सन्मुख में समर्पण करने के लिए तैयार है, तो प्रभु ने हालेलुया आगे परमेश्वर का हालेलुया बड़ा एक वायदा आएगा जो आज तक सकाई ने जीवन में देखा नहीं है, सुना नहीं है, पाया नहीं है। हालेलुया। ओके पढ़ो जी 9 आयत 9 लोग अगर सोचो मजा 19 का 9। आमीन हालेलुया। उसने हालेलुया पाप को छोड़ दिया, कमाई का हालेलुया साधन को छोड़ दिया, परमेश्वर के वचन के आधार पर चलने के लिए अपने आप हालेलुया समर्पण किया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला अभी स्वर्ग में जाने का तुम्हारे लिए रास्ता खुल गया है। आमीन। कितने लोग समझ में आया, हालेलुया कितने लोग हालेलुया अपने पास जो परमेश्वर की इच्छा के हल अनुसार नहीं है, संपत्ति या चीज जो कुछ है आपके पास है तो उसको लुटाना। आमीन। परमेश्वर के इच्छा के खिलाफ जो कुछ आपने कमाया है, लिया है, परमेश्वर के आत्मा आपसे ये बता रहे हैं आप उसको लुटाना ही पड़ेगा। हालेलुया। यदि आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में उद्धार आना है तो करना ही पड़ेगा। कभी भी सकाई ने ये नहीं सोचा होगा आज प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में मेरे घर में आने की वजह से मेरे को उद्धार पा सकता है। हालेलुया। उसने सिर्फ यही देखा, पैसा, धन, दौलत, हालेलुया कहीं भी जाए आदर सब कुछ देखते रहा। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में आने की वजह से उसका सारी बात बदल गया। हालेलुया। तेरा आशीष प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आने दो, प्रभु यीशु मसीह को आपके घर में आने दो। हालेलुया। उद्धार आएगा। बेशक आपको ये लगेगा मेरे को पैसा, हालेलुया पैसा नष्ट हो गया, धन कमाई का साधन नष्ट हो गया, बल्कि मेरे आशीष स्वर्ग की रास्ता आपके लिए खुल गया। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर हालेलुया आपके लिए हालेलुया स्वर्ग की रास्ता खोल दिया है। धन को, दौलत को स्वर्ग में लेकर नहीं जा सकता है। 9 आयत के ऊपर पढ़ना पंजाबी में। आमीन। इस घर विच मुक्ति आई, इस घर विच मुक्ति आई। हालेलुया। मुक्ति के लिए लोग कहां जा रहे हैं। हालेलुया। मुक्ति पाने के लिए संसारिक लोग बहुत जगह में जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह बोला मुक्ति का राह मैं हूं। हालेलुया। मुक्ति प्रभु यीशु मसीह देता है। प्रभु यीशु मसीह के लिए इस दुनिया में जो कुछ है, जो कुछ कलंक है, जो कुछ दाग है, सब कुछ छोड़ने के लिए आप तैयार हो तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए हालेलुया मुक्ति देने वाला है। आमीन आमीन हालेलुया। टाइम बहुत आगे जा रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आए तो आपका कमी को बताएगा। कितने लोग चाहते हैं आपके घर में आकर प्रभु कमी बताने के लिए? हालेलुया। आगे प्रभु के दास के नाते में आए तो आगे एक ग्लास पानी भी नहीं मिलेगा। हमेशा हमें हमारा ऐसे बोलकर जाता है। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया आपके घर में आए तो आपको हालेलुया धन का कमी हालेलुया जरूर आएगा। उद्धार की रास्ता। आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रयास तो जब कभी भी आपके घर में संगत रखने के लिए बोले तो कभी भी ना बोले, क्योंकि
सरकार ने कभी भी नहीं सोचा उत्थान के बारे में। उसने रीति रिवाज नहीं, हालेलुया, इस तरह का उत्थान में आना ही पड़ा। जो कुछ छोड़ना है वो छोड़ना ही पड़ा। केवल उतना नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आए तो केवल उतना नहीं है, आपके घर में संगत रहते तो केवल उतना नहीं है, बहुत बहुत बड़ा बात होता है। हालेलुया। लूका का सुसमाचार उसका 14 अध्याय है। लूका का सुसमाचार उसका 14 अध्याय है। उसका पहला से लेकर 4 तक। हालेलुया। मेरे आंसू, यदि प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आए तो केवल आपको नहीं आशीष, उधर जो बैठे हुए उनको भी आशीष, उनको भी चंगाई है। आमीन, हालेलुया। मैं उस आयत को मैं पढ़कर सुना देता हूँ। फिर वो सप्ताह के दिन फरिसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया और वो उनकी हाथ में थे। वहां एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर था और रोग था। हालेलुया। उसके पेट में पानी से भरा हुआ। पंजाबी में क्या लिखा है उसका दूसरे है? हाँ जी, उसके सूजन है, पानी से भरा हुआ है। उसका पेट, खास करके पेट पानी से भरा हुआ है। उस व्यक्ति को चंगाई कहीं से भी नहीं मिला। उस व्यक्ति आशा रखकर भी नहीं आया खाना खाने के लिए। आमीन, हालेलुया। मेरे आंसू, मैं कई लोगों का गवाही ये सुना है, कई लोगों की गवाही सुना है। हमने फलाना घर में मैं हाउस मीटिंग के लिए गया, उस समय पवित्र आत्मा मुझे छुआ, उस समय का प्रचार मेरे लगा मेरे जीवन में। उस दिन का प्रचार के जरिए प्रभु मेरे को चंगाई दिया। उस दिन उस दिन का प्रचार सुनकर मैं ये निर्णय लिया, मैं आगे प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना। हालेलुया। मेरे आंसू, प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आए तो केवल आपको नहीं है, हालेलुया, आए हुए लोगों को भी चंगाई है। कितने लोग चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। केवल आपको नहीं है, हालेलुया, उधर जो लोग आएंगे उनको भी चंगाई, छुटकारा, आनंद के दिन है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कभी, उस व्यक्ति ने कभी भी सोचा नहीं होगा मैं आज चंगा होगा। हमें, हालेलुया, वो फरीसी भी ये सोचा नहीं होगा, हालेलुया, आज प्रभु यीशु मसीह आने की वजह से मेरे घर एक, हालेलुया, चंगाई का स्थान होगा। हमें, मेरे आंसू तो आप, हालेलुया, यदि आपका घर को प्रभु के लिए खोलने के लिए तैयार है तो पवित्र आत्मा बोलेगा नहीं है। समझ रही हो बात? हालेलुया। क्या लिखा है? फरीसी के घर के बारे में भी लिखा है, फरीसी का घर के बारे में भी लिखा है। कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। उस घर को जहां छुटकारा हुआ है, जहां हालेलुया आनंद की माहौल हो गया है, उधर हालेलुया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने भूलने के लिए तैयार नहीं है। यदि आप, हालेलुया, तैयार है प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन में, आपके घर में बुलाने के लिए, प्रभु का महान महान काम आपके जीवन में हो जाएगा। हालेलुया। टाइम बहुत आगे जा रहा है। मैं एक बात वैसे बोलकर मैं आगे चलने में, आगे मैं जाने के सोचता हूँ। प्रभु यीशु मसीह माता के घर में आई थी। माता और मरिया दोनों, हालेलुया, क्या कर रहे थे? बहन, हालेलुया। और कौन आकर किससे बोला? माता आकर शिकायत बोली और मरिया आकर शिकायत बोली है। माता आकर शिकायत बोली। क्या शिकायत बोली? मैं तो काम कर रही हूँ और कई बार हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा कमी है। प्रभु यीशु मसीह को हमारे घर में बुलाते हैं, परमेश्वर के दास को बुलाते हैं, परमेश्वर के लोगों को बुलाते हैं, हम अपना काम करते हैं।
जाकर हमको बहुत दुख लगता है, ऑनलाइन में है तो क्या करें। हम बैठते हैं, फिर उनका काम सारे काम करने का बाद टाइम है तो आएंगे बैठेंगे। कई घरों में जाने के लिए हम प्लान कर जाते हैं, इसके बाद इस घर में जाना, इसके बाद इस घर में जाना, हर एक परमिशन का ऐसे प्लान करके घर से निकलते हैं। कई विश्वासियों का महागुण के वजह से 5 घर विजिटिंग के लिए सोचे तो 1 या 2 घर विजिटिंग करके वापस आना पड़ेगा, क्योंकि एक चाय बनने के लिए भी आधा पौना घंटा लग जाता है कई घरों में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुने। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप मतलब परमेश्वर दास को चाय ना पिला दो, पानी ना पिला दो, जो करना जल्दी। क्यों? कई लोगों को एक और आदत है, चाय पिलाया, वो ग्लास रखकर फिर उस ग्लास को धोकर शेल्फ में रखकर उसके बाद ही आएंगे बात करने के लिए। आप सोचना आपका आशीषों को शैतान कैसे कैसे चुरा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के दास से भी बढ़कर आप ग्लास को इंपॉर्टेंट दिया। समझ रहे बात? परमेश्वर के दास को भी या परमेश्वर के लोगों को भी बढ़कर आप ग्लास को या थाली को इंपॉर्टेंट दिया। यस, अब जरूर उसको साइड कर दीजिए, साइड करके परमेश्वर के लोगों के साथ बैठिए, परमेश्वर के वचन के बारे में सुने। परमेश्वर आपसे क्या बोलने के लिए चाहते हैं। शैतान कई बार आपको ये क्या करते हैं, कई बार हम कई घर में जाने के वक्त में उस घर का कई बातें, कई हालतें उन्होंने दिल खोल कर बात करते हैं, उसके लिए हम विचार करते हैं, प्रार्थना कर सब कुछ करते हैं। ये बात होने के लिए शैतान रोक लेते हैं, शैतान हालेलुया रोक लेते हैं, क्योंकि खाना पीने के बीच में ही सारे बात को दबा देते हैं। मेरे आंसू सुन, तो यीशु मसीह ने बोला, मरिया ने एक ही चुन लिया तो अच्छा क्या है। मरिया कहाँ बैठी थी? यीशु मसीह के चरणों में। यीशु मसीह वही चाहता है तुम मेरे चरणों में बैठो। हालेलुया, तुम मेरे चरणों में बैठो। कई बार क्या होता है, रिश्तेदार है तो कई घरों में जाकर हमने हमारे जीवन में ये महसूस हुआ, रिश्तेदार है तो पहले रिश्तेदार को बात कर सब कुछ कर उसके बाद टाइम है तो आएंगे बात करने के लिए। ये नहीं सोचना पहला, ये नहीं सोचना परमेश्वर के दास से या एक व्यक्ति से कर रहे हैं। परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ एक दास है। हालेलुया, परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ दास है, वो हिसाब किताब देना है। केवल मेरी बात नहीं बोलो, कोई भी हो परमेश्वर के दास है, परमेश्वर के लोग आप सही परमेश्वर दास, सही परमेश्वर के लोग आपके घर में आए तो आप परमेश्वर के नाम से उनको आदर करना है। हालेलुया, आप व्यस्त में नहीं रहना, आप व्यस्त में रहेंगे, प्रभु में व्यस्त में रहेगा। जब संकट के समय में एशियानेट में और एक बात लिखा है, उस समय आपने हाथ बढ़ाएंगे, मैं नहीं सुनो तो क्या दिखाऊंगा, पीठ के पीछे दिखाऊंगा। इसलिए मैं आप लोगों से ये विनती करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का हजूरी आपके घर में है, प्रभु को प्रथम दान देना। प्रभु के लोग आवे, प्रभु के दास आवे, प्रभु के दासों को या प्रभु के लोगों को प्रथम स्थान देना। हालेलुया। कुछ लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, वो अच्छे लोग बात ये है, फोन आ गया फिर फोन के पीछे लगे रहते हैं, पास्टर बैठो या ना बैठो, जाने ठीक है, ओके। बात क्या कर रहे हैं, ये रोटी बनाई, अच्छा आज सब्जी क्या है, दाल है, ऐसी बात। इसलिए मेरे आंसू परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने माता और मरियम के घर में की। हालेलुया। इस दुनिया का दो बात उधर दिखाई दे रहा है। दुनियादारी के बीच में फंसने वाला क्या करेगा, परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं वो क्या करेगा। हालेलुया। मेरे आंसू परमेश्वर के वचन के आश्रय में रहकर, परमेश्वर के वचन के हालेलुया वचन को डर मानकर
मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती करने के लिए चाहता हूँ, प्रथम स्थान परमेश्वर को। हालेलुया। प्रथम स्थान परमेश्वर को। कई धर्मों में ये है, संगत करने के बाद पास्टर को बैठना पड़ता है, सारे लोगों को भेजने के बाद टाइम है तो पास्टर पास आएंगे। हालेलुया। फिर आप लोग ये ना सोचे आप लोगों को मैं दोष लगाना, दोष नहीं है, आप लोगों का आशीष। जो पहला जो विषय है, प्रभु ये आपको प्यार करता है, प्रभु की आत्मा आपको प्यार करता है। आपको बदनामी आने के लिए प्रभु नहीं चाहता है, आपको आदर करने के लिए, लोग ये बोलकर आपको हालेलुया महिमा करने के लिए चाहता है। हालेलुया। आपके जीवन में, आपके घर में, आपका परिवार में जो कुछ खुशी की माहौल है, प्रभु को प्रथम स्थान दे। हालेलुया। प्रभु को प्रथम स्थान दे, वो कम्युनिटी नहीं देगा। हालेलुया। यदि कोई इंसान को आप प्रथम स्थान दे तो एक के बाद एक हालेलुया चुन कर हालेलुया आपके ऊपर दोष लगाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने आपको हालेलुया दोष लगाने के लिए मौका नहीं देगा। हालेलुया। सखाई के घर में प्रभु यीशु मसीह ने गया, हालेलुया, उसके धन से जो नहीं मिला, उसके हालेलुया उसका दौलत से जो नहीं मिला, प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में किया। हालेलुया। उद्धार उस परिवार के लिए, घर के लिए प्रभु ने दिया है। मेरे आंसू हालेलुया। प्रभु ने आपके घर में आया है तो, आपके परिवार में आए तो केवल चुपकर आपको नहीं है, हालेलुया, आपके घर में आए हुए हालेलुया दूसरे लोग को भी शंका के हालेलुया। क्या प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आने के लिए चाहते हैं? आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, मेरे घर में प्रभु जी आप आने के लिए चाहता हूं। आप मेरे घर में आओ, मेरे जीवन को बदल दे, मेरे सोच को बदल दे, मेरे कामों को बदल दे। हालेलुया। प्रभु आपने हमारा प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। प्रभु आपके घर में आने के लिए चाहता है। हालेलुया।